अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस तरह का ब्यूटीफुल सा और बहुत ही स्टाइलिश सा कोट सेट ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक है। 2.5 मीटर फैब्रिक से हम ये कुर्ती बनाएंगे। अगर शलवार बनाना रहेगा तो कपड़ा और ज़्यादा हमें लेना होगा, 2 मीटर एक्स्ट्रा। तो अब कपड़े को ओपन करेंगे, चौड़ाई में इसको फोल्ड करेंगे और जितनी हमें कुर्ती की लेंथ लेना हो उतना मार्क करके कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम 40 इंच कपड़ा रखेंगे, 40 इंच कपड़ा कट करेंगे, 38 इंच लंबी हम कुर्ती बनाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग और ऊपर से स्टिचिंग के लिए। एक पार्ट को हम कट कर लेंगे, इसी के बराबर दूसरा पार्ट भी कट करेंगे। दोनों पार्ट को हमें एक बराबर कट कर लेना है। इसको हम अलग अलग इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से चौड़ा ज़्यादा रहेगा। हम बैक पार्ट से कपड़ा चौड़ाई में से निकालेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे और 15 इंच चौड़ाई लेते हुए इस कपड़े को हमें फोल्ड करना है, क्योंकि बैक पार्ट को हमें ए लाइन शेप में बनाएंगे और फ्रंट पार्ट में हमें गैदरिंग करना है। तो इस तरह से मेज़र करेंगे, ये फोल्ड करके 15 इंच है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकाल लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसकी चौड़ाई 11 इंच है। यहाँ से हम तकरीबन 14 से 15 इंच कपड़ा कट करेंगे और इसी से हम योक पार्ट बनाएंगे। इस तरह से इसमें हम कैनवास पेपर या फ्यूजिंग पेस्ट करके इससे योक बनाएंगे और दूसरा कपड़ा जो है इससे भी हम योक बनाएंगे, क्योंकि हमारा योक 2 पार्ट में बनेगा। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर बनेगा। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है, पहले इस पे मेजरमेंट करेंगे ए लाइन कुर्ती की। 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 3.25 इंच नेक की विड्थ हम यहाँ पे लेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे और क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे। साढ़े 8 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगाएंगे और कॉमन तरीके से आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। अब 6.5 इंच वेस्ट लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। 8 इंच यहाँ पे वेस्ट की विड्थ रखेंगे, 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेके क्रॉस शेप पे मार्क कर लेंगे। और अब हम इस लंबाई को चेक करेंगे 40 इंच, तो इंच टेप को क्रॉस शेप में कॉर्नर पे रखेंगे। अब नीचे से मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे से हमें गोलाई देना है, तो जितनी हमारी लंबाई रहती है उतने पे ही हमें गोलाई देना होता है। अब वेस्ट लाइन को नीचे वाली मार्किंग से मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे कर्व शेप बनाएंगे, नीचे राउंड शेप करके इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी यहाँ पे बैक नेक की भी मेजरमेंट कर लेते हैं। 2.5 इंच डीप मार्क करके इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट के बराबर ही हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं सभी पॉइंट की जगह पे। अभी नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे उसके बाद। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। अनफोल्ड साइड अपनी साइड रखेंगे और इसको पूरा पूरा एक बराबर फोल्ड कर लेंगे। तो बैक पार्ट से हमारा 11 इंच चौड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला था, तो अनफोल्ड साइड यहाँ पे 5.5 इंच चौड़ाई में हम कपड़ा रख करके बैक पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे और साइड साइड से बैक पार्ट के बराबर हमें इसे कट करना है। लेकिन अभी बैक पार्ट को हम उल्टा करेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से ज़ाहिर नहीं हो रहा है, तो इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की फोल्डेड साइड हमें अपनी साइड ही रखना है। तो यहाँ पे 5.5 इंच चौड़ाई आ रही है, क्योंकि बैक पार्ट से 11 इंच निकला था। इसके लिए इसको फोल्ड करके 5.5 इंच ऊपर से नीचे तक चौड़ाई हमें एक्स्ट्रा लेना है कपड़े की। अभी इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसी के बराबर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद साइड साइड से बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग हम बाद में कर लेंगे। नीचे से भी इसके बराबर ही कट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे छोटे कट लगाएंगे और नेक की चौड़ाई के लिए भी कट लगाएंगे। अब बैक पार्ट को फिर से मार्क करेंगे, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया था। 2.5 इंच डीप लेकर के इसको गोलाई में कट कर लेंगे।
अब बैक वाले पार्ट को साइड कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की हमें यहाँ पर डीप कटिंग करना है और फ्रंट नेक की विड्थ भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो आधा इंच इसको डीप कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने उस कपड़े पे फ्यूजिंग पेस्ट कर लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले इस योक की लंबाई को चेक करेंगे, 14.5 इंच पे मार्क करेंगे, 14 इंच लंबा हम योक बनाएंगे। और इससे पेपर की चौड़ाई 11 इंच है, 3.25 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा जो हम मार्क करेंगे 2.25 इंच पे करेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे, मतलब कि फोल्ड करके जब इसको ओपन करेंगे तो 5 इंच चौड़ा ये हो जाएगा और इस तरह से क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे और इस क्रॉस लाइन पे कट करेंगे। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और इस पेपर को यहाँ पे रखेंगे। साइड से जो कॉर्नर पे क्रॉस वाला शेप है वो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। अब साइड साइड से इसके बराबर चॉक से मार्क करेंगे और ये पेपर हमने जो पहले मार्किंग की थी उसी मार्किंग पर से ही रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमें उसे कट करके गिदर करना है। तो इस तरह से हमें रख लेना है। नीचे से भी इस पेपर के बराबर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हटाएंगे और 1.25 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 1.25 इंच मार्जिन रख के ही इस कपड़े को कट करना है, क्योंकि 0.25 या 30 इंच दोनों साइड से स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। इसके लिए हमने इसको 0.75 इतना एक्स्ट्रा रखा है। अब बीच वाले कपड़े को साइड कर लेंगे और ये जो हमारा योक कटा है ये यहाँ पर पहले इसकी नेक की मेजरमेंट करेंगे। अब 6.5 इंच डीप नेक के लिए मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे यहाँ कॉर्नर तक अगर हम क्रॉस शेप में रखेंगे तो नेक की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 12 साल गर्ल्स के लिए इसके लिए हम नेक को ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। तो चौड़ाई वाली जो मार्किंग है डीप वाले पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट से नीचे कॉर्नर तक इस तरह से मार्क कर लेंगे तो ये वाई शेप में पैटर्न बनने वाला है। अब इस मार्किंग पर से इस पेपर को कट करेंगे। क्योंकि हम इस योक को डबल शेप में लगाएंगे, मतलब 2 बार लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, इसलिए इसी के बराबर हमें एक पेपर और कट करना होगा। तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसके बराबर इस कपड़े को कट करेंगे और इस कपड़े को हम फ्यूजिंग पर पेस्ट कर लेंगे। ये ध्यान देना है कपड़ा हमारा इस तरह होना चाहिए कि जब हम दोनों तरफ इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये सीधा आए इस तरह से। इस तरह से हमें चेक करके ही कपड़े को कट करना है। तो इस कपड़े को भी हम पेस्ट कर लेंगे फ्यूजिंग पर और इसके बराबर एक एक्स्ट्रा पट्टी और भी कट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को नेक की साइड से स्टिच करके फोल्ड करना है। तो हमने दोनों को लिए कट कर लिया। अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से गैदर होके स्टिच हो जाएगा। और इसके लिए हमें लेस की भी ज़रूरत है, तो ये पतली लेस हमारे पास है, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। साथ ही साथ स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, तो लंबाई से जो कपड़ा बचा था उसे स्लीव्स कट कर लेंगे। 3 इंच इसको डीप मार्क करेंगे, 7 इंच विड्थ रखेंगे, ऊपर से 2 इंच मार्क करके इस तरह से कर्व शेप में सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। साइड से इसको 1 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कट कर लेना है। सेंटर पे एक पॉइंट लगाएंगे और इसको ओपन करके फ्रंट के दोनों साइड आधा इंच डीप कट कर लेंगे। यहाँ पे भी एक छोटा कट लगाएंगे और अब इस योक की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरफ हम इसको स्टिच करेंगे, जिधर क्रॉस शेप कटिंग इसकी हुई है इधर हमें स्टिच करना। ये हमारे नेक वाली साइड है और इस वाली साइड भी इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे और रॉन्ग वाली साइड जो हमारी रहेगी योक की उधर की तरफ धार स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से इसको टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन करके सेट कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारा इस तरह से रेडी हो गया है।
अब यहाँ से हमें इसको जॉइंट करना है और साइड साइड से हमें इसे स्टिच करके पैक भी करना है। तो यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। अब इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और कॉर्नर को एकदम अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा में इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आगे पीछे नहीं करना है, अच्छी तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये वाई शेप योक पैटर्न बन गया है। अब यहाँ से भी इसको स्टिच करके लॉक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। तो थोड़ा अंदर से लेकर के इसको स्टिच करेंगे ताकि इसका शेप जो है अच्छे से ज़ाहिर हो, इस तरह से। तो राइट साइड वाला योक जो है ऊपर की तरफ रखा है। अब इस पार्ट में प्लेटें लगाएंगे। तो प्लेटें हम योक की चौड़ाई के बराबर लगाएंगे, थोड़ा सा इसको चौड़ा ही रखेंगे। जब एक दूसरे में अटैच करेंगे तो इसमें दो एक गैदरिंग करके और अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब योक को हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो एक बार मेज़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गैदरिंग जो है योक के तकरीबन बराबर ही सेट हुई है और अभी हमें यहाँ पे एक पतली लेस भी अटैच करना है। तो इस योक को पर इस तरह से हम लेस को अटैच कर लेंगे। लेस का जो फेस है वो अंदर की तरफ रखेंगे, बाद में इसको जब टर्न करेंगे तो ये साइड से घूम जाएगी। लेस अटैच कर लेने के बाद एक बार इसको फिर से आयरन करेंगे और लेस का फेस इस तरह से आयरन करके सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको अपने फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो मार्किंग थी पहले हमने ऑलरेडी की थी, उसी मार्किंग पर से इसको हमें अटैच करना है और अंदर और बाहर बिल्कुल नहीं करना है वरना इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही ध्यान से हमें इसे अटैच करना है और बिल्कुल फिनिशिंग से इसे अटैच करना। अब यहाँ पे आके हमारी गैदरिंग 1 इंच एक्स्ट्रा हो रही है, तो इसको और ज़्यादा गैदर कर लेंगे और बिल्कुल योक के बराबर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। कॉर्नर को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। कपड़ा कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बराबर ही सेट होना चाहिए। नीचे से हम आधा इंच से थोड़ा कम स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कम्प्लीटली अटैच हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी योक पैटर्न बन गया है और इसकी प्लीटें भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई हैं। और हम बैक नेक में पट्टी अटैच करने के लिए और एक पट्टी कट करेंगे। 1.25 इंच चौड़ी ये पट्टी हमें कट करना है। इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। पट्टी को हम लूज रखेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड करके एक बार फोल्ड करके फिर से इस पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे पट्टी के बिल्कुल जॉइंट पे छोटा कट लगाएंगे। इतना कट हम लगाएंगे कि हमारे स्टिच के बाहर ये कट ना जाने चाहिए, स्टिच के अंदर ही होना चाहिए। फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और बैक वाली पट्टी को फ्रंट की साइड कवर करेंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है और स्टिच का जो कॉर्नर रहता है वो अच्छे से सेट हो जाता है। साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे तो वेस्ट लाइन तक 1 इंच मार्जिन लेंगे, नीचे तक हम आधा इंच मार्जिन लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह इस साइड भी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। वेस्ट लाइन तक ओनली 1 इंच मार्जिन लेंगे और नीचे तक आधा इंच लेंगे। एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे और अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी और स्टाइलिश सी समर वियर के लिए ये योक पैटर्न कुर्ती बनके तैयार हो गई है। आजकल इस टाइप की कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली है। आप चाहें तो इसमें धोती शलवार, टुलीप शलवार या पैंट भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना हो, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह के ड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।